तो आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 131 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो 131 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है जिसको बढ़ाया जा रहा है, कितना परसेंट से? 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगेन बाय 20%, और फिर से उसको कितना बढ़ाया जा रहा है? 20% और बढ़ाया जा रहा है। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर? क्या बोला ये? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कि बाय व्हाट परसेंट मतलब कितना परसेंट से आप जो इंक्रीज नंबर हुआ है ना, 2 बार जो बढ़ाए हैं, कोई ओरिजिनल नंबर है उसको एक बार 20% बढ़ाए, फिर दूसरे बार 20% बढ़ाए, बढ़ने के बाद बोल रहा है कि वो नंबर को आप कितना रिड्यूस करना होगा, कितना घटाना होगा, कि सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, कि हमको क्या मिल जाए? ओरिजिनल नंबर मिल जाए। पहले बढ़ाएंगे और फिर घटाकर उसको ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना है, तो कितना परसेंट उसमें कमी करना होगा। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। तो ये हम हमेशा बोले हैं कि ये क्या होता है आपका? ओरिजिनल वैल्यू होता है। और ये क्या होता है आपका? 20% का वैल्यू होता है। ये तो हम अपने वीडियो में हर बार रिपीट करते हैं कि जो भी नए बच्चे यहाँ इस वीडियो से जुड़े, उनको ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि आप ये चीज़ अगर समझ गए तो आप ये ऐसे टाइप के परसेंटेज से जुड़े सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आ गया। तो देखिए 20% क्या किया गया है? पहले इंक्रीज किया गया है। तो मान लेते हैं क्या किया गया? 5 से, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिनल नंबर, और यहाँ लिख देता हूँ फाइनल नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आ गया? 5। उसमें इंक्रीज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इंक्रीज। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है तो मतलब 20% इंक्रीज कर रहा है। 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या कर रहा है? एक इंक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल नंबर 5 है, उसमें एक इंक्रीज किया तो कितना हो गया? 6 हो गया एक कंडीशन। आप फिर से यहाँ से पढ़िए, एंड देन अगेन बाय 20%, और फिर उसको कितना बढ़ाया गया? 20%। 20% का वही मान हो जाएगा। 20% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 में बदलेगा। 5 ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगा, तो यहाँ भी 5। और उसको इस बार क्या किया गया? अगेन 20% फिर से बढ़ाया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 बार कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन से आया, ये दूसरा कंडीशन से। अब इसको गुना कर देते तो ये 25 और ये 36 हो जाएगा ना। आप देखिए मेरा ये आप बोल रहा है कि ये हमारा फाइनल वैल्यू ये हो गया 36। आप बोल रहे हैं हमको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो कितना घटाना होगा? तो इस 36 से हमको, एरो देखिए, ये 36 से हमको कितना चाहिए? ओरिजिनल नंबर हमारा तो 25 है, तो जो फाइनल नंबर आया उसमें से कितना घटाए कि हमको 25 मिल जाए। तो कितना घटाना होगा? देखिए 36 में 11 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 25 मिल जाएगा। तो 11 घट रहा है, तो 11 घट रहा है, तो किस में से घटा रहा है? फाइनल वैल्यू से। फाइनल वैल्यू कहाँ आएगा? नीचे, जिसे तुलना कर रहे हो वो नीचे आएगा। और परसेंटेज में मांगा तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 1100 डिवाइडेड बाय 36%। इसको आप करोगे, भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा? इसको हम काट के अगर देखें तो किससे जाएगा? हाँ 11, और ये 4 से काटेंगे तो 25 बार में, ये 4 से काटेंगे तो 9 बार में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
तो हमारा क्या आ गया, 11 गुना 25/9% आया। तो अब क्या होगा कि गुना करेंगे तो 5 2 7 2/9% करेंगे तो 9 3 बार में 0.5% है ना। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मैच कर ले तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्या बोला कि कुछ जो वर्कर है, कामगार जो है, वो किसी फार्म में काम करते हैं और उसकी जो संख्या है वो कितना बढ़ा दी जा रही है, 25% बढ़ा दी जा रही है वर्कर की संख्या। एंड द वेजेस पर हैंड आर डिक्रीज्ड बाय 25%। और जो उनका जो वेतन है, मतलब जो उनको वेतन दिया जाता है, वो क्या क्या वो डिक्रीज कर दिया जाता है पर हैंड, मतलब पर पर्सन 25% घटा दिया जाता है। इफ इट रिजल्ट इन X% डिक्रीजेज इन टोटल वेजेज। अब जो टोटल वेजेस बनता है वो कितना घट कर हो गया, X% घट गया है। देन द वैल्यू ऑफ X, तो आपको किसका मान बताना है, X का मान बताना है कि कितना मतलब जो वेजेस में कितना का कमी हुआ है उसका मान बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना में कंजम्पशन पढ़ा था। इसी ये अगर आपको फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, इसी पे ये आपका बेस्ड है ये वाला। सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर टोटल वेजेस बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एम्प्लॉयज यहाँ पर आपका आ गया एम्प्लॉय, और यहाँ पर आ गया क्या, एम्प्लॉयज आ गया, और यहाँ आ गया आपका नम ए वेजेस पर हैंड। ठीक है, दिख रहा है, कटा तो नहीं है। तो तो हम लोग ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी पे आपका ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है कि टोटल वेजेस बराबर क्या होता है, एम्प्लॉयज का नंबर और वेजेस पर हैंड। ये अगर दोनों गुना हो गया तो ये किसके बराबर आता है, टोटल वेजेस के बराबर आता है। बस आपको देखिए एम्प्लॉयज का दिया हुआ है परसेंटेज कि एम्प्लॉयज को कितना बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है। अब वेजेस पर हैंड को कितना घटाया जा रहा है, तो 25% घटाया जा रहा है। बस ये आ गया, इसके बराबर टोटल एम्प्लॉयज बनाता है। जैसे एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करते हैं उसी तरह इसका भी लगेगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां से हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, बस आप सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की संख्या कितना बढ़ रही है, ये 25%। तो 25% का फ्रैक्शन मान आप बता दीजिए, सब लोग अपने मन में बोलिए। 25% का मान 1/4। ये क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नंबर यहाँ हो रहा है, नंबर की बात हो रही है ना, या नंबर ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एम्प्लॉय लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना,
यहाँ पर ये ओरिजिनल एम्प्लॉयज है और ये जो है 1, ये 25% का वैल्यू होता है। ठीक, 25% का वैल्यू, चाहे ये घट रहा होगा या चाहे बढ़ रहा होगा, उसी का मान होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ बनाते हैं हम क्या, यहाँ पर बनाते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ बनाते हैं इनिशियल एम्प्लॉयज और यहाँ पर बढ़ने के बाद हो गया फाइनल एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है पहले ये हो गया इनिशियल एम्प्लॉय, फाइनल। तो एम्प्लॉय कितना बढ़ रहा है, तो पहले कितना था, ओरिजिनल पहले कितना था 4, अब उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है ना, एम्प्लॉय वर्किंग फॉर इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा 5। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन आएगा, वेजेस पर हैंड, यहाँ पर क्या आएगा, वेजेस पर हैंड। तो वेजेस पर हैंड भी 25% ही, वेजेस पर हैंड आर डिक्रीज बाय 25%। तो 25% का तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ही होगा। तो वेजेस पर हैंड का जो पहले वेजेस कितना मिलता था, इनिशियली 4 मिलता था। ठीक, ओरिजिनल यहाँ पर ओरिजिनल वेजेस जो है पर हैंड वो कितना मिल रहा है, 4 रुपया। अब वो कितना बढ़ेगा, 25% का बढ़े घटे, तो देख यहाँ पर घट रहा, तो 25% जो घटेगा उसका मान कितना हुआ, तो 1 घटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया। अब ये दोनों को गुना करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आएगा, हमारा टोटल वेजेस बनेगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना होगा 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहाँ पर जगह बच रहा है, तो ये आपका हो गया। आप देखिए बोल रहा है कि इफ इट रिजल्ट इन X% डिक्रीजेज इन टोटल वेजेज, टोटल वेजेज यहाँ बना है 16 और यहाँ बना है 15। तो वेजेज में देखिए कितना का कमी हो रहा है, 16 से 15 हो गया, मतलब 1 की कमी हो रही है टोटल वेजेज में। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना की कमी हो जा रहा है, 1 का कमी हो जा रहा है। परसेंटेज रिजल्ट इन, तो इफ इट रिजल्ट इन X% डिक्रीजेज इन टोटल वेजेज देन द वैल्यू ऑफ X इज, तो आपको वैल्यू किसका बताना है, X का वैल्यू बताना है। तो टोटल वेजेज में कितना की कमी हो रहा है, 1 का, तो 1 का कमी होगा तो किस पे कमी हो रहा है, 16 पे। तो 16 गुना 100 से गुना कर दे परसेंटेज निकालने के लिए। वहाँ दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा। तो अब ये इस चीज़ को यहाँ पर कर देता है आपके लिए सॉल्व। ठीक है, तो 1 को ऊपर गुना किए तो 100/16, ये काट सकते हो, इसको काटो 50, इसको काटोगे तो 8, इसको काटोगे तो 25, इसको काटोगे तो 4। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो समझे, देखिए आपको यहाँ पर मैं पूरा फंडामेंटल क्लास दे रहा हूँ, फाउंडेशन क्लास दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये सारे बातें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। लेकिन करने का जब क्या है, ये सब तो मन में ही होने लगता है, सिर्फ आपको ये लाइन लिखना और निकल जाता है। लेकिन आप फाउंडेशन क्लास में दे रहा हूँ तो आप पूरा सीखो। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जा रहा है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।